दोस्तों, जेच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी चीजों के लिए आपका पसंदीदा चैनल, जिसे सरल, मजेदार और समझने में आसान तरीके से समझाया गया है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे सीखने वालों के समुदाय में शामिल हो। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक बुनियादी अवधारणा पर चर्चा करेंगे, वोल्टेज क्या है। अगले 5 मिनट में मैं इसे इतनी स्पष्टता से समझाऊंगा कि आपकी दादी भी इसे समझ सकेंगी। तैयार हैं? चलिए कुछ ज्ञान की चिंगारी जलाते हैं। खंड 1, सादृश्य। ठीक है, चलिए एक सरल सादृश्य से शुरू करते हैं। कल्पना करें कि आप एक वाटर पार्क में हैं और वहां एक विशाल स्लाइड है। पानी स्लाइड से नीचे बह रहा है, बच्चों को नीचे पूल में धकेल रहा है। अब स्लाइड की ऊंचाई को वोल्टेज के रूप में सोचें। स्लाइड जितनी ऊंची होगी, पानी में उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी जो उन बच्चों को नीचे धकेलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज एक धक्का या बल की तरह होता है जो विद्युत प्रवाह को सर्किट से प्रवाहित करता है। आधिकारिक तौर पर वोल्टेज एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित ऊर्जा में अंतर है, जिसे वोल्ट वी में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, एक 9 वोल्ट बैटरी में एक सर्किट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त धक्का होता है, जैसे कि उस स्लाइड से नीचे बहता पानी। जितना बड़ा वोल्टेज होगा, उतना ही मजबूत धक्का होगा। खंड 2, वोल्टेज क्यों मायने रखता है। तो आपको वोल्टेज की परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, वोल्टेज आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर विद्युत उपकरण की रीड है। आपका फोन, आपका लैपटॉप, यहाँ तक कि आपके कमरे की लाइट भी। यह निर्धारित करता है कि चीजों को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। मैं आपको एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देता हूँ। आपके स्मार्टफोन चार्जर का आउटपुट संभवतः लगभग 5 वोल्ट है। यह आपके फोन को सुरक्षित रूप से चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप किसी बड़े उपकरण, जैसे कि फ्रिज को सिर्फ 5 वोल्ट से पावर देने की कोशिश करें, नहीं, यह काम नहीं करेगा। फ्रिज को काम पूरा करने के लिए उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि यूएस में 120 वोल्ट या कई अन्य देशों में 230 वोल्ट। यहाँ एक रोचक तथ्य है, वोल्टेज डीसी प्रत्यक्ष धारा हो सकता है, जैसे कि बैटरी में जहाँ धक्का स्थिर होता है, या एसी प्रत्यावर्ती धारा, जैसे कि आपके दीवार आउटलेट में जहाँ धक्का 1 सेकंड में कई बार दिशा बदलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए इसे एक त्वरित डेमो के साथ और भी स्पष्ट करें। बैटरी, लाइट बल्ब और तारों वाला एक सरल सर्किट दिखाएं। यह 3 वोल्ट बैटरी वाला एक बुनियादी सर्किट है। जब मैं तारों को जोड़ता हूं, तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को सर्किट के माध्यम से धकेलता है और वोइला बल्ब जल उठता है। अब अगर मैं इस 3 वोल्ट बैटरी को 6 वोल्ट वाली बैटरी से बदल देता हूं, तो बल्ब ज्यादा चमकता है क्योंकि यह ज्यादा जोरदार धक्का है। लेकिन सावधान रहें, बहुत ज्यादा वोल्टेज सर्किट को ओवरलोड कर सकता है और घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि अगर आप गलत चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फोन जल सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वोल्टेज को समझना महत्वपूर्ण है। एक आखिरी बात, वोल्टेज को हमेशा सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच मापा जाता है। इसे उस वाटर स्लाइड के ऊपर और नीचे की ऊंचाई के अंतर की तरह समझें। मल्टीमीटर जैसे उपकरण इंजीनियरों को सर्किट की समस्या निवारण के लिए वोल्टेज मापने में मदद करते हैं। बढ़िया है ना? और यह 5 मिनट में वोल्टेज है। यह वह धक्का है जो इलेक्ट्रॉनों को गति देता है, छोटे एलईडी से लेकर विशाल मशीनों तक सब कुछ संचालित करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यह त्वरित जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को थम्स अप दें, इसे किसी मित्र के साथ साझा करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं, हमें आगे कौन सा इलेक्ट्रिकल विषय कवर करना चाहिए। जेच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स की सदस्यता लेना न भूलें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप ज्ञान की एक चिंगारी कभी न चुकें। सर्किट, करंट या प्रतिरोध के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? नीचे दिए गए लिंक पर हमारी प्लेलिस्ट देखें। अगली बार तक सीखते रहें, निर्माण करते रहें और विद्युतीकृत रहें।